नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। बिहार में इस बार किसकी सरकार, इस सवाल का जवाब मिल गया है। जी हां, एग्जिट पोल्स आ गए हैं। दूसरे चरण का बिहार में मतदान खत्म हो गया है और इसी के साथ लोगों का इंतजार भी खत्म हो गया है। जो सवाल था कि इस बार बिहार में कौन बाजी मारेगा, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए फिर जोरदार तरीके से वापसी करेगी, इन सवालों के जवाब मिल गए हैं और तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो आ गए हैं और इन एग्जिट पोल्स ने भी वही बताया है जो आपको इतने दिनों तक वीके न्यूज बता रहा था। जी हां, वीके न्यूज आपको बिहार की बात में लगातार बता रहा था कि बिहार में एनडीए की लहर है, नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में लोगों का रुझान है और वो कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों के आधार पर बिहार में वोट पड़ने वाले हैं, ये लगातार वीके न्यूज ने आपको बताया। और वीके न्यूज का जो आकलन था, विश्लेषण था, वो एग्जिट पोल में सटीक साबित होता हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी 14 तारीख का इंतजार करना पड़ेगा नतीजों के लिए, लेकिन उससे पहले तस्वीर क्या होने वाली है वो एग्जिट पोल बता रहे हैं। जी हां, एग्जिट पोल्स ऑफ पोल आज आपको वीके न्यूज पर दिखाएंगे हम कि कौन सा एग्जिट पोल किस पार्टी को कितनी सीटें दे रहा है और किसकी सरकार बना रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं चाणक्य स्ट्रेटेजीज पोल की। चाणक्य स्ट्रेटेजीज पोल एनडीए की सरकार बना रहा है। 130 से लेकर 138 सीटें एनडीए के खाते में आते हुए दिख रही है। वही महागठबंधन को 100 से लेकर 108 सीटें ये पोल दे रहा है और वही अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जाती दिख रही है। इस अन्य में आपके असदुद्दीन ओवैसी भी है, जनसुराज भी है, सबको मिलाकर 3 से 5 सीटें। वही अगला पोल है पीपल्स इनसाइड एग्जिट पोल। एनडीए को वही 133 से लेकर 148 सीटों के बीच भारी बढ़त दिखाई दे रही है। 243 में से बहुमत के लिए 123 सीटें जो है वो चाहिए होती है, 122 सीटें माफ करिएगा चाहिए होती है 243 में से, लेकिन दे रहे हैं 133 से लेकर 148, भारी बढ़त। महागठबंधन 87 से लेकर 102, जनसुराज 0 से 2 और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें। जेवीसी का एग्जिट पोल बता रहा है कि एनडीए को जबरदस्त बहुमत आने वाला है। 150 सीटें, 135 से 150 सीटें इन्होंने पूर्वानुमान लगाया है। महागठबंधन 88 से लेकर 103 सीटें, वही अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जाती हुई दिख रही है। पोल स्ट्रेट का एग्जिट पोल भी एनडीए को भारी बहुमत देता हुआ दिख रहा है। 133 से लेकर 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 और बाकी के खाते में 3 से 5 सीटें मिलने की संभावना। पीपल्स पल्स का जो सर्वे है वो एनडीए को सबसे अधिक 133 से लेकर 159 सीटें मिलने का अनुमान जता रहा है। महागठबंधन को 75 से 10, जेएसपी को 0 से 5 जो जनसुराज है और बाकी को 2 से 8 सीटें मिलती हुई ये सर्वे दिखा रहा है। वही डीवी रिसर्च एग्जिट पोल एनडीए को 137 से 152 सीटें मिलने का अनुमान लगा रहा है। महागठबंधन 83 से 98, जनसुराज 2 से 4 और ओवैसी की पार्टी को 0 से 2 सीटें ये एग्जिट पोल दे रहा है। दैनिक भास्कर का एग्जिट पोल एनडीए को 145 से 160 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 73 से 91 और अन्य के खाते में 5 से 10 सीटें जाती हुई दिख रही है। पी मार्क का एग्जिट पोल एनडीए को भारी बहुमत दे रहा है और इस सर्वेक्षण के मुताबिक एनडीए को 142 से 162 सीटें तक मिल सकती है। महागठबंधन 80 से 98, वही पीके की जनसुराज को 104 सीटें और बाकी दलों को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान इस एग्जिट पोल में जताया जा रहा है। तो ये जो है तमाम एग्जिट पोल इसके अलावा भी आए हैं और लगभग जितने एग्जिट पोल आए हैं, किसी भी एग्जिट पोल में तेजस्वी या फिर महागठबंधन को बहुमत आते हुए या फिर कांटे की टक्कर भी नहीं दिखाई गई है। जितने भी एग्जिट पोल्स आ रहे हैं सब एक तरफा तूफान जो है, सुनामी जिसको आप कह सकते हैं, एनडीए की बता रहे हैं। और इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का जादू चला है। उनकी जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जिनका ऐलान किया था, जिनकी घोषणा की थी, उसका असर होता हुआ दिखा है। और मतदान के दौरान आपने देखा होगा, चाहे पहला चरण हो या दूसरा चरण हो, जिस बम्पर तरीके से वोटिंग हुई और महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें बूथ पर देखी गई और उस दौरान जो टीवी चैनल्स वाले या जो यूट्यूब चैनल्स वाले जो उनसे बातचीत कर रहे थे, उन महिलाओं का जो जवाब था
वो दिलचस्प जवाब सुनकर ही तय हो गया था कि इस बार महिलाएं जो है एक तरफा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान कर रही है और इसका असर जो है वो एग्जिट पोल्स में और नतीजों में देखने को मिलेगा और वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ये तय हो गया है कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार एनडीए की सरकार होने जा रही है 14 तारीख का। हालांकि इंतजार करना होगा, लेकिन एग्जिट पोल ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं को खुश होने का मौका जरूर दे दिया है। तेजस्वी यादव एक बार फिर मुरझाए हुए नजर आएंगे। हालांकि विपक्ष की ओर से अभी ये प्रतिक्रियाएं भी आपको सुनने को मिलेगी कि एग्जिट पोल पर क्या होता है। एग्जिट पोल्स तो हमेशा ऐसे ही बताते हैं, लेकिन ये बात दिगर है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्हीं एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए कहा था कि हमें एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन जीत बीजेपी गई। तो वो मौके के हिसाब से विपक्षी दल और जो राजनीतिक दल होते हैं अपने बयान बदलते रहते हैं। खैर, इंतजार 14 तारीख का करिए, हम भी करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किसकी सत्ता बन रही है, कौन सत्ता में आ रहा है। लेकिन जमीन ग्राउंड पर जो नजारा था वो यही कह रहा था कि नीतीश कुमार फिर से सत्ता में आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और वो एग्जिट पोल में झलक भी रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये एग्जिट पोल के नतीजे जो है ये हूबहू परिलक्षित होंगे, चुनाव में उतरते हुए दिखेंगे या फिर पलट जाएंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।